Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Lilac Tarot. I hope that this video finds you well and in good health, and I also hope that you're having a wonderful day today. So आज की वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप तक पहुंचाऊंगी जो कि यूनिवर्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं and this video will find you right before your manifestation arrives. So तैयार हो जाइए कुछ बड़ा कुछ नया मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन ये जो मैसेजेस हैं ये आप तक पहुंचने ज़रूरी हैं एंड ये मैसेजेस आपको 2 या 3 दिन पहले मिलेंगे when your manifestation will arrive, when your manifestation will finally come true, right? So 2 या 3 दिन पहले आपको मिलेंगे. So this is fated, this is destined. So stay tuned for the messages, okay? So कुछ कार्ड्स मैंने शफल करके रखे हुए हैं, so I will tell them one by one and explain. Okay, so जो पहला कार्ड है वो है The Tower, 3 of Swords, Knight of Pentacles and King of Pentacles. Wow. So those who are listening to this reading today, let me assure you that आपकी लाइफ बदलने वाली है बहुत जल्दी, okay? And this is an end of an era or an end of a chapter. I think that आपने किसी एक बहुत ही मेजर स्टॉर्म या मेजर कैलामिटी को सरपास किया है, गुजरे हैं आप किसी मेजर स्टॉर्म से, एक बहुत ही सडन शॉक आपको मिला in the past and I think that you've crossed that storm already. शायद आप इससे निकल चुके हैं बाहर. It's just that कि कुछ फीलिंग्स अभी भी लिंगर ऑन कर रही हैं और शायद उसी की वजह से आपको यकीन नहीं आ रहा है कि एज इफ आपको लग रहा है कि एज इफ ये स्टॉर्म अभी भी है आपकी लाइफ में, ये डिफ़िकल्टीज अभी भी आपकी लाइफ में. बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट आपने इस स्टॉर्म या इस आंधी को ऑलरेडी सर्वाइव कर लिया है और मैं देख रही हूँ दैट ये कितना पेनफुल था आपके लिए. दिस शॉक, दिस चेंज वॉज एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे 3 of Swords भी है. सो मे बी दिस वॉज an end of a relationship or an end of a job or a loss of someone very dear to you, or this was also can be loss of money, loss of fortune. But मैं देख रही हूँ that you've lost something which was very very dear to you. कुछ खोया है आपने. So the good news is that I think ये जो messages हैं वो reassurances के messages हैं and ये एक तरीके का love letter है from the universe which was supposed to reach you to give you this message that ख़त्म हो गया एक chapter आपकी life का. एक बहुत ही major turbulent tumultuous chapter ख़त्म हो चुका है. आपने सर्वाइव कर लिया. कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट और पेनफुल पीरियड था आपकी लाइफ में, चैलेंजेस से भरा. मे बी आपने बहुत स्टैग्नेशन देखा, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला इस पीरियड में, आपको कोई फॉर्च्यून नहीं मिला, आपको किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं मिली इस पीरियड में. इनफैक्ट शायद आपने बहुत ज़्यादा अपना डाउनफॉल देखा. मे बी आपने, जैसे मैंने कहा कि मे बी you must have experienced a loss of fortune, or maybe this was about an end of a relationship. बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये एक end of a relationship ही देख रही हूँ, that शायद it was about losing a loved one. Okay, so ये painful period ख़त्म हो चुका है and आपने जो एक, मैं बोलती हूँ हमेशा कि you go through stages of grief. So आपने जो ग्रीफ के स्टेजेस हैं वो सरवाइव कर लिए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. ओके, सो द हार्ट ब्रेक इज ओवर. आई थिंक आपने ग्रीफ से गो थ्रू करके यू सर्वाइव्ड एंड सर्वाइव्ड
करने के साथ साथ आपने हार्ट ब्रेक से डील भी कर लिया है, राइट? सो यस, आई कैन सी दैट यू वेंट थ्रू अ लॉट एंड मैं आपको कंफर्मेशन दूंगी, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, आपकी हिम्मत की दाद दूंगी, क्योंकि आपने जिस प्रकार से अपने पेनफुल चैलेंजिंग टाइम के साथ डील किया, आई डोंट थिंक कि इतना पेशेंस, इतना ग्रिट, इतना साहस, इतनी ग्रेस किसी और में मौजूद है। कि बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था आपकी लाइफ का, बट ये डिफ़िकल्ट पीरियड ख़त्म होने जा रहा है और यही मैसेज आपको मिलने वाला है, दैट यही मैनिफेस्टेशन थी आपकी, आई थिंक, दैट आप इस स्टॉर्म से बाहर निकलना चाह रहे थे, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाह रहे थे, इस दलदल से बाहर निकलना चाह रहे थे, बट आपको कुछ वे आउट नहीं दिख रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल होगा। आपको लग रहा था दैट मे बी दिस वॉज द एंड ऑफ योर लाइफ, बट नो, दिस वॉज नॉट एन एंड ऑफ योर लाइफ, दिस वॉज ओनली म्योरली एन एंड ऑफ अ चैप्टर। सो ये सिर्फ एक चैप्टर का ख़त्म, एक चैप्टर ही ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में। और जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिस इंसान ने आपको परेशान किया, या जिस इंसान की वजह से या जिन लोगों की वजह से आप तकलीफ से गुजरे हैं, डोंट वरी, यूनिवर्स विल टैकल देम, ओके? यूनिवर्स विल हैंडल देम एंड आपको ज़रूर एक कार्मिक रेट्रीब्यूशन मिलेगा। बट क्योंकि मैसेजेस इस प्रकार के कि मैसेजेस में मुझे कोई रिवेंज जैसी एनर्जी नहीं दिख रही है। आपका फोकस इस वक्त रिवेंज लेने का नहीं है, आपका फोकस खुद को बिल्ड करने का है। आपका खुद का देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है, आपका खुद का मकान ढह चुका है, आप उस ढहे हुए मकान को आफ्टर एन अर्थक्वेक रीबिल्ड करने में लगे हुए हैं, राइट? सो द गुड न्यूज इज दैट यू विल बिल्ड योरसेल्फ बैक and you'll find lots of money and stability in the coming 3 to 4 months. मैं देख रही हूँ that अगर it was about a loss of a job, you're finding a job very very soon, right? And अगर ये it was about a loss of a relationship, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ that you're finding a new relationship very soon, because don't worry, ये rebound नहीं होने वाला, क्योंकि रिबाउंड जैसी सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पे। आपने ऑलरेडी ग्रीफ को ख़त्म कर दिया है, ग्रीफ से आप गुजर चुके हैं और हार्ट ब्रेक से आप निकल चुके हैं बाहर सक्सेसफुली, राइट? सो मैं कहूँगी दैट ये आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर है एंड यू शुड एम्ब्रेस इट, बिकॉज इस नए चैप्टर में यू विल गेट लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड्स। यहाँ पहुँचने के लिए इसको ख़त्म होना ज़रूरी था और ये अब ख़त्म हो गया है, तो यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर रेडी टू अट्रैक्ट दिस, यू आर रेडी टू अट्रैक्ट मटीरियल वेल्थ, मटीरियल अबंडेंस, एंड यू आर ऑल्सो रेडी टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. So the final wait is over because I think you're attracting this. Now let me pull few more cards. देखते हैं what else is coming. Excuse me, dogs bark कर रहे हैं पीछे से, and it's a new setup because I'm not at home right now. So आप इस प्रकार से समझे कि मेरे पड़ोस वाले घर में बेल बजी है और डॉग्स बार्क कर रहे हैं. सो डॉग्स ग्रीट करते हैं ना, वेलकम करते हैं नए लोगों को, नई एनर्जीज को. तो यही है कि ख़त्म हो गई है पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में, पुरानी चीज़ों की समाप्ति हो चुकी है, एंडिंग्स हो चुकी हैं. एंड अब आप वेट कीजिए कि जिस प्रकार से पड़ोस वाले घर में बेल बजी है, आपकी लाइफ में भी बेल बजेगी और नया समाचार आप तक पहुंच सकता है, राइट? सो you're attracting personal riches. So I think that for most of you this is about money. Okay, for most of you either it is about a relationship or money. मुझे दिखाई दे रहा है that शायद suddenly आपकी जॉब चली गई, suddenly पैसा आपने खो दिया, suddenly ये सब कुछ suddenly हुआ आपकी लाइफ में. You were not ready for this, but मैं देख रही हूँ that you're attracting personal riches.
Small success are likely now and bigger ones are on the way. Wow. Finances could improve dramatically, but avoid get rich schemes. Okay, so किसी भी प्रकार के fraudulent activities से आपको बचना है, shortcut money generation से आपको बचना है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ that this is what you're manifesting in the next chapter. Okay, so you're manifesting lots of money, so आपकी financial condition, finances आपके dramatically improve हो सकते हैं in the coming month. Okay, so you have surpassed the storm. Wow, beautiful. Wow, this, चाहे कितना मर्जी पेनफुल ये पीरियड रहा हो आपके लिए, बट मैं देख रही हूँ दैट आपने बहुत ग्रेसफुली इस पीरियड से डील किया है. Okay, so positive work outcomes. Consider effort. Consistent efforts will bring rewards, and a major purchase is worth making. So you can also be about to make a great purchase. Maybe it is about owning a home. Maybe it is about relocation. बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ दैट आपने जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाए हैं अपने काम में, लेट्स सपोज अगर आप यूट्यूबर हैं, कॉन्स्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं वीडियोस को, नथिंग इज वर्किंग आउट, बट कमिंग डेज में ड्रामेटिकली इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपके काम में. सो आपको कहा जा रहा है दैट आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहें, उसको ना छोड़ें. इवन इफ ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो भी जाए तो भी उसके बावजूद भी आपको एफर्ट्स लगाने नहीं छोड़ने हैं, राइट. एंड लास्ट कार्ड है excuse me. Last card है trust your intuition. It's a great time to learn a new skill, change careers, or invest money. So I think that these messages were about your career. I think जो manifestation थी आपकी ज़्यादातर लोगों के लिए it was related with your career. So मैं देख रही हूँ that आपका intuition आपको already बता चुका है that कुछ अच्छा होने वाला है आपके करियर में, कोई dramatic change होने वाला है आपके करियर में. So you only have to trust your instincts, because आपके instincts already आपको जवाब दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, right? And बहुत ही अच्छा टाइम आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है. सो बहुत अच्छा बेहतरीन टाइम है. जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा टाइम है टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज करियर्स और इन्वेस्ट मनी. सो आई थिंक आपकी मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो रिलेटेड विथ चेंजिंग करियर, ओके, चेंजिंग अ जॉब. सो शायद पास्ट में आपने बहुत जिल्लत उठाई है, बहुत कम पैसों में आप काम कर रहे थे, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे, आपको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे थे. नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख रही हूँ दैट आप डेलिबरेटली, पर्पसली अपनी ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं और आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, राइट. एंड इफ दिस वाज अबाउट अ रिलेशनशिप, सो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अ न्यू लव और अ न्यू रोमांटिक पार्टनर, राइट. सो मैं कहूँगी दैट द डिफिकल्ट टाइम इज ओवर एंड आपने बहुत बर्नआउट किया अपने आप को, बहुत एग्जॉस्ट किया. योर वी गो, कमिटमेंट का कार्ड भी आया है आपके लिए कुछ लोगों के लिए. सो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अ वेरी स्टेबल पार्टनर, एक बहुत ही स्टेबल वाइफ मटीरियल, मैं कहूँगी हस्बैंड मटीरियल आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, who's going to be like a king of pentacles, well established, बट जो पास्ट का स्टॉर्म था वो ओवर हो चुका है एंड you are only attracting good things in life. Okay, so this was all about today's reading. I hope it resonated well with you. If it did, then please like, share, subscribe. Private readings are open, you can always reach out. I hope to see you in the next. Till then, take care. Bye bye.